बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। रमज़ान अल्लाह का महीना है। इस मुबारक महीने में मुसलमानों पर रोज़े फ़र्ज़ करार दिए गए हैं। तो चलें चलकर रोज़ों के अहकाम सीखते हैं। आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मोमिनीन किराम, जैसा कि माह मुबारक रमज़ान रवा दवा है और पूरी दुनिया के मुसलमान इस वक्त इस मुबारक और बाबरकत महीने से फैज़याब हो रहे हैं और हम कुछ दिनों से इस मुबारक और बाबरकत की मुनासिबत से अपने यूट्यूब चैनल हुसैनी आवाज़ पर रोज़े के मुख्तलिफ मसाइल बयान कर रहे हैं। आज हमारा मौजूद गुफ्तगू मुसाफिर के रोज़े हैं। मुसाफिर जब सफ़र पर जाए तो उसे रोज़ा रखना चाहिए या रोज़ा नहीं रखना चाहिए, इसके क्या अहकामात है। आज हम अपनी इस मुख्तसर नशस्त में मुसाफिर के रोज़ों के बारे में मुख्तसर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले ये बात जान लेना ज़रूरी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसानियाँ चाहता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहता है कि इंसान को आसानी मुहैया करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान पर सख्ती नहीं करना चाहता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान पर बहुत मेहरबान है और इस पर किसी किस्म की सख्ती नहीं करना चाहता, इंसान को परेशान नहीं करना चाहता। इसलिए उस करीम परवरदिगार ने रोज़े और नमाज के कसर का हुक्म दिया है। जब इंसान सफ़र पर जाए तो सफ़र में नमाज और रोज़े का एक ही हुक्म है, यानी अगर सफ़र में वो तमाम शराइत मुहैया होंगी तो उन शराइत के होते हुए इंसान को चाहिए कि अपनी नमाज को कसर करे और सफ़र में रोज़ा न रखे और साल के दूसरे दिनों में उस रोज़े की कज़ा बजा लाए। नमाज और रोज़े के कसर होने की पहली शर्त यह है कि इंसान का सफ़र 44 किलोमीटर हो। जब इंसान का आना जाना 44 किलोमीटर के सफ़र पर मुश्तमिल हो तो ऐसी सूरत में इंसान का रोज़ा भी कसर हो जाएगा और इंसान की नमाज भी कसर हो जाएगी। 44 किलोमीटर सफ़र होना ज़रूरी है। आना जाना अगर 44 किलोमीटर हो तो रोज़ा नहीं होगा और साल के दूसरे दिनों में इंसान के लिए इस रोज़े की जो रोज़ा उसने इस मुबारक और बाबरकत महीने में नहीं रखा है, साल के दूसरे दिनों में अंजाम देना ज़रूरी होता है। बाज़ औक़ात मोमिनीन सवाल करते हैं और पूछते हैं, हमारे पास गाड़ी भी मुहैया है, हमारे पास रास्ते भी बहुत साफ़ हैं, हमवार रास्ते हैं और ड्राइवरिंग भी बहुत अच्छी है, गाड़ी भी बहुत अच्छी है, हमारा सफ़र बहुत आसानी से तय हो जाता है, तो क्या हमारे लिए भी इस रोज़े को कसर करना ज़रूरी है? क्या हमारे लिए भी इस रोज़े को छोड़ देना और साल के दूसरे दिनों में इस रोज़े को अंजाम देना ज़रूरी है? जी हाँ, तमाम मुसलमानों के लिए यही हुक्म है। चाहे आपके पास सफ़र की सहूलियात मुहैया हैं या सफ़र की सहूलियात मुहैया नहीं है, दोनों सूरतों में आपका रोज़ा कसर होगा और साल के दूसरे दिनों में आपके लिए ज़रूरी होगा कि इस रोज़े की जो रोज़ा आपने सफ़र के दौरान नहीं रखा है, इस रोज़े की कज़ा बजा लाएं। लेकिन अगर फिर भी आप इस रोज़े को अंजाम देना चाहते हैं और रोज़ा रखना चाहते हैं तो इसकी दो सूरतें हैं। पहली सूरत यह है कि ज़वाल के बाद निकलें। अगर आप रमज़ान के दिनों में अपने रोज़े को बचाना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपका रोज़ा भी हो और आपका सफ़र भी तय हो जाए तो आप ज़वाल के बाद सफ़र पर जाएं। इतना सफ़र जो 44 किलोमीटर का सफ़र अगर आप तय करना चाहते हैं तो आप ज़वाल के बाद सफ़र करें, तो ऐसी सूरत में आपका रोज़ा दुरुस्त होगा और आपके लिए उस रोज़े की कज़ा अंजाम देना ज़रूरी नहीं होगा। और दूसरी सूरत यह है कि सुबह निकले और ज़वाल से पहले अपने घर पहुँच जाए। मसलन सुबह को आप 8 बजे निकले और ज़वाल से पहले पहले अपने घर पहुंच जाए तो ऐसी सूरत में भी आपका रोज़ा सही होगा और आपको इस रोज़े की कज़ा अंजाम देना ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आप सुबह निकले और ज़वाल के बाद अपने घर पहुंचे तो ऐसी सूरत में आपका रोज़ा दुरुस्त नहीं है और इस रोज़े की कज़ा बजा लाना आपके लिए ज़रूरी होगा। यहाँ पर एक नुक्ते की तरफ इशारा करना ज़रूरी समझता हूँ कि बाज़ औक़ात कुछ लोग सफ़र में भी रोज़ा रखते हैं। उनकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि आप अगरचे सफ़र में रोज़ा रखते हैं लेकिन फिर भी इस रोज़े की कज़ा बजा लाना आपके लिए ज़रूरी होगा। अगरचे आपने रमज़ान में दौरान सफ़र रोज़ा रखा था, फिर भी आपके ऊपर इस रोज़े की
कज़ा बजा लाना ज़रूरी है। इसलिए आपको चाहिए कि अगर आपका सफ़र 44 किलोमीटर है, आना जाना 44 किलोमीटर है, तो आपको चाहिए कि आप इस रोज़े को इफ्तार कर लें और रमज़ान के बाद साल के दूसरे दिनों में इस रोज़े की कज़ा बजा लाएं। सफ़र में रोज़ा रखना जायज़ ही नहीं, अगर रखेंगे तब भी इसकी कज़ा करना ज़रूरी है। यह भी एक मुहिम नुक्ता है कि सफ़र में रोज़ा रखना असलन जायज़ ही नहीं है। अगर कोई मोमिन सफ़र में रोज़ा रखता है तो उसका ये रोज़ा शुमार नहीं होगा। इस मोमिन पर साल के दूसरे दिनों में इस रोज़े की कज़ा बजा लाना ज़रूरी होगा। यहाँ पर एक अहम नुक्ते की तरफ इशारा करना भी ज़रूरी समझता हूँ कि जो लोग कसीर सफ़र है, मसलन उनका पेशा ही सफ़र करना है, मसलन कोई ड्राइवर है, सारा साल ड्राइविंग करता है, गाड़ी चलाता है, या इस तरह कोई मल्लाह है, सारा साल वो समंदर में रहता है, या इस तरह के दूसरे लोग के जिनका पेशा सफ़र है, या मसलन कोई गुनाह का सफ़र कर रहा है, तो ऐसे लोगों का रोज़ा सफ़र में कसर नहीं होगा, बल्कि उन्हें रोज़ा भी रखना पड़ेगा और नमाज भी अपनी पूरी पढ़नी पड़ेगी। कसीर सफ़र रोज़ा रखेगा, मसलन जिनका काम सफ़र करना हो जैसे ड्राइवर वगैरह, तो इन्हें चाहिए कि ये रोज़ा रखे और नमाज भी मुकम्मल पढ़े। अगरचे इनका सफ़र 44 किलोमीटर या उससे ज़्यादा हो, तब भी जो कसीर सफ़र लोग हैं कि जिनका पेशा ही सफ़र है, तो उन्हें चाहिए कि वो इस मुबारक महीने में जितना सफ़र करें, सफ़र के दौरान भी अपना रोज़ा रखें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद।